तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़ार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से आप अब तक बहुत ही नफीस और उम्दा ना तो मनक़बत और बयानात समाअत कर रहे हैं। आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। लगभग ये वक्त सोने का शुरू हो चुका है और नवाब भाई जब पढ़ रहे थे तो आपकी खामोशी बता रही थी कि अब सलाम हो जाना चाहिए। इस चीज़ का मैं भी आदी नहीं हूँ और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा अपनी बात ज़बरदस्ती किसी के भेजे में डाली जाए। अगर मैं ज़बरदस्ती अपनी बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूँगा तो वो यहाँ से नहीं यहाँ से गुज़र जाएगी। बात को याद रखने के लिए दिलचस्पी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अब तक बैठ के बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। मैं ये अभी नहीं जानता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं या सोना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करूँगा कि हमारे हसन रज़ा भाई बहुत अच्छे नकीब और बड़ी मेहनत से शेर पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कि एक ही सांस में कई कई शेर पढ़ के रुक रहे हैं और हमारी कौम ऐसे मुंह देख रही है जैसे पहली बार कोई निज़ामत करने वाला आया। अच्छे शेर पसंद आते तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, लेकिन मेरे ख़याल से आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे। खैर, मैं ये नहीं जानता आप क्यों खामोश थे, या आप ऐसे ही सुनते हैं, ये भी हो सकता है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, जितनी देर आप सुनने की कोशिश करें ना तो मोहब्बत से सुने। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि मुझे इशारा किया जाए कि अब ख़त्म कर लो, अब लोग थक गए हैं। मैं खुद ही समझ लूँगा, रोज़ जलसे करने रहते हैं और चेहरों को पढ़ने का हुनर भी आ गया है। मैं अक्सर कहा भी करता हूँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के फ़र्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमें हुजूर का मिलाद भी आता है और हमें सोने की दुआ भी याद है। जैसा माहौल देखेंगे वही पढ़ डालेंगे। अगर आप कहेंगे तो सोने की दुआ पढ़ देंगे ताकि जल्दी अच्छी नींद आ जाए, और अगर सुनना चाहेंगे तो फिर थोड़ा सा हुजूर का तज़किरा कर लेंगे। खैरियत है आप लोग? ये जो हमारे कमेटी वाले लोग हैं, महफूज साहब हैं और इनके जितने भी हमजोली और नौजवान खड़े हैं, मैं सबसे पहले तो उनकी बात करूं कि जो इस महफिल को खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं कभी कहता नहीं कि खड़े लोगों को बैठाया जाए, और कभी नवाब भाई मैं ये भी नहीं कहता जो सो रहा है उसे उठाया जाए। मैं ये सोचता हूँ कि ये हुजूर की महफिल में आके सो गया है ना, तो उम्मीद है अगर यहाँ आँख लग गई तो ख्वाब में हुजूर ही तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि ये बड़ी मुबारक जगह होती है जहाँ हुजूर की विलादत या हुजूर के तज़किरे होते हैं। और जो लोग खड़े हैं उन्हें मेरा मशवरा है, आप चाहे सोनकपुर से हों या फरीदपुर से हों या आप किसी भी बस्ती से चल के आए हों, शायद वो आपकी बस्ती का नाम मेरे इल्म में ना हो, लेकिन जिसकी महफिल में आए हो वो तुम्हारे गांव को भी जानता है, तुम्हारे महल्लों को भी जानता है, तुम्हारे घर का पता भी उनको मालूम है।
तुम्हारे बाप का नाम क्या है ये भी मुस्तफ़ा जानते हैं, और तुम्हारा नाम क्या है ये भी मुस्तफ़ा जानते हैं। मेरे लिए तो यहाँ ना कोई खड़ा हो ना बैठे, जो भी आए हुजूर की नीयत लेके यहाँ बैठे, सभी का हुजूर को पता है, सब को हुजूर देख रहे हैं। तो जो जहाँ से भी चल के आया है, जो खड़े हैं, उन्हें मेरा मशवरा है, घर जाना ना तो अपने माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना। खड़े वाले लोगों से कह रहा हूँ, जाके माँ के कदम चूमना और बाप के हाथों को चूमना। वो पूछें बात क्या है, कहना बजी तेरे हलाल की कमाई के लुक़्मों का कमाल था, अम्मा तेरी इश्क़ रसूल में पिलाई हुई दूध की घुट्टी का कमाल था। सबने बैठ के मदीने वाले की बातें सुनी, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी। ये जो लोग खड़े हैं उनके लिए मेरा मशवरा है, आप जाएं ना तो ज़रूर ये माँ को मुबारकबाद दें कि ये आपकी परवरिश का नतीजा था। लोग जितनी देर बिरयानी के लिए बैठ के इंतज़ार नहीं करते, हमने हुजूर की बातों के लिए उससे कई घंटे ज़्यादा खड़े होकर इंतज़ार किया है। ये यकीनन मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आप जैसे लालों को जन्म दिया है और आपकी परवरिश की है। यकीनन ये उसी घुट्टी का कमाल है जो इश्क़ रसूल की बुनियाद पे पिलाई गई है। और आपका ये खड़ा होना, इस महफ़िल में आके बैठ जाना, ये हुजूर की नज़र करम की बात है। माशाअल्लाह, ये एक छोटा सा बच्चा देखो पैसे दे के गया, ये भी एक छोटा बच्चा बैठा है। मैं कई छोटे बच्चे देख रहा हूँ इस टाइम, तो बड़े बड़े शरीर और बड़े बड़े ज़हीन बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का अभी तक जागना ये बता रहा है कि यहाँ जो है ये बिला वजह नहीं बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठे हैं। इस वक्त तो इन्हें माँ के आंचल में होना चाहिए था या बिस्तर की आगोश में होना चाहिए था। इनका बैठना बता रहा है यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं, मदीने वाले की मर्ज़ी से बैठे हुए हैं। और बैठे भी क्यों नहीं भाई, उठ के कैसे चले जाएं। हम तो इतना जानते हैं, अगर अजमेर वाले के बैठाए हुए ऊँट उठ के नहीं जाते हैं तो मदीने वाले के बैठाए हुए ग़ुलाम उठ के कैसे जा सकते हैं ना, है ना। इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है ना। कई मेरे भाई दूर दराज से चल कर के आए नौजवान, इन्होंने ये महफ़िल सजाई, देहरादून कहाँ से ये चल के आए हैं ताकि हुजूर की महफ़िल आबाद रहे। मैं आपके जहन में ये बात डाल दूं और आपको बता दूं, जलसा ये सुबह से शाम तक में नहीं होता है। ये मत सोचना कि एक दिन पहले पिंडाल लगा और एक दिन बाद उखड़ जाएगा। मौलवी 1 घंटे के लिए आया चला जाएगा, बस जलसे की उम्र 24 घंटे है। नहीं, जलसे की मेहनत तब से शुरू हो जाती है जब से तारीख मुतय्यन हो जाती है। तारीख लिए हुए ना 4-5 महीने हो गए इस जलसे की तारीख नवाब भाई ने लिखाई थी, और ये कह के लिखाई थी बड़े अच्छे लोग हैं, एक बार आओगे तो याद रखोगे। मैंने कहा फिर तो कोई ख़ास बात होगी, हिंदुस्तान घूम लिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो याद में रहते हैं। मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं। 2 ही लोग याद रहते हैं, या तो बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं या फिर बहुत बुरा करने वाले याद रहा करते। सही कह रहा हूँ ना। या तो बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं या बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे समझें, अबू बकर ने बहुत अच्छा किया इसलिए ज़माने को सिद्दीक के नाम से याद है। हाँ, और अबू जहल ने बहुत बुरा किया है इसलिए पूरी दुनिया को दुश्मन मुस्तफ़ा के नाम से याद है। या तो बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं या बहुत अच्छा करने वाले याद रह जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों में खुदा बरकतें दे। मैं ये कह रहा था, जब से तारीख मुकर्रर होती है ना, जब से जलसे का आगाज़ हो जाता है, और ये कमेटी, ये जलसा कराने वाले लोग कितनी अपने खिलाफ चलने वाली हवाओं का मुकाबला करते हैं, ये सिर्फ यही लोग जानते हैं। बड़ा बड़ा अक्लमंद भी बैठा है, 10 रुपए नहीं देगा नवाब भाई और हिसाब लेगा 3 साल का, है ना।
3 साल का हिसाब लेता है। बोले भाई 3 साल पहले तक का हिसाब दो, तब हम 10 रुपए देंगे। जेब में रख अपने 10 रुपए को। तेरे जैसे कंजूसों को, दीन को तेरे जैसे कंजूसों की जरूरत नहीं। अगर तेरे पास जलसे में देने का पैसा नहीं है ना, तख्ती लगा के मर जाना, ये कौम तेरा कफन भी दे सकती है। सीधी सी बात। 10 रुपए दे के 3 साल का हिसाब मांग रहा है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मैं एक बात कहता हूं, दीन या तो दरसगाह से फैलता है, हसन भाई, या तो दीन दरसगाह से फैलता है, या खानकाह से फैलता है, या फिर इस तरह की हुजूर की जिक्र की महफिलों से दीन फैलता है। समझ गए? मदरसे की उम्र आम तौर पे जो हम समझते हैं, हालांकि इल्म सीखने की कोई उम्र, कोई कैद नहीं। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि माँ की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म सीखो, ये उम्र है। लेकिन होता क्या है, अक्सर 15 साल 20 साल हम मदरसे में जाने की उम्र समझते हैं। जब ये उम्र गुजर जाती है तो फिर सोचते हैं मदरसे जाने की उम्र ख़त्म। फिर कई चीज़ें होती हैं। हमारे साथ भी कई बच्चे मदरसे पढ़ने आए थे, लेकिन किसी को भूख ने रोक दिया, किसी को ज़रूरतों ने रोक दिया, किसी को घर के खर्चे ने आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को बाप की कमज़ोरी ने बैठा दिया। कितनी मुश्किलें होती हैं कि बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन हालात आगे नहीं बढ़ने देते। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, अगर सर पे हाथ रखने वाला बाप मौजूद है और आगे सफ़र करने के रास्ते आसान हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हक लेने के लिए भीख ना मांगनी पड़े। तेरी तहरीर, तेरी जबान और तेरी काबिलियत ये कह दे कि इस कुर्सी पे अगर हक चलेगा तो सिर्फ काबिलों का चलेगा, जाहिलों का नहीं चलेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। अल्लाह माफ फरमाए, हमारी कौम जमींदार बहुत है क्या नहीं? जमींदार बहुत है, इतने जमींदार है कहने कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 10 बीघे अल्लाह कुरेद के जिंदगी गुजार लेगा। यही कह रहे हैं, हमारे तुर्कों के हालात तो यही है। और जिनकी रोडों पे आ गई कसम से फटे जा रहे हैं। अब अल्लाह खुल के गुंडागर्दी कर रहा, क्योंकि अब केस में लगाने के लिए भी पैसा खूब है। 2 करोड़ रुपए बीघा मिला है। ये सोच के ना हम बिगड़ रहे हैं। याद रखिए, अरबों खरबों की ताकत एक तरफ और तन्हा गरीब के कलम की ताकत एक तरफ। आप इस चीज को समझ लें जरा। कलम सबसे ज्यादा अहम है। कलम को कभी दौलत भी नहीं खरीद पाती है, और कलम चाहे तो सेकंडों में दौलत को मिट्टी बना देता है। कलम असल है, पैसा असल नहीं है। आप तालीम पे ध्यान दें, पढ़ें आगे। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, कंजूसी की भी हद नहीं। 10 रुपए दे के कह रहा है हिसाब दो 3 साल का। नहीं, मेरी कौम के नौजवानों, मुश्किलें आएंगी। कमेटी वाले खड़े हैं ना यहाँ पे लड़के, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाथ उठा के बता दें। सारे कमेटी वाले मेरे सामने खड़े, कुछ सो भी गए होंगे ना माशाल्लाह जाके। और कमेटी वालों के लोग कितने साथ हैं, जरा वो हाथ उठा के बताते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सारे कमेटी वालों के साथ हैं। मैं समझता हूँ काश हुजूर ये कह दें कहाँ हैं जो मेरे मीलाद की जलसे की कमेटी कहलाते थे, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। मुश्किल होता है ना। ये आप ही के गांव के लोग हैं ना? बोले जरा, बोल सकते हैं तो। आपके गांव के लोग हैं ये? भाई इसको ऐसा करो कि ये गला ना पकड़े। आपके गांव के लोग हैं ये? जानते ही ना आप सबको। अच्छा, ये पूरा आवाज बढ़ा दो यार, इसका आवाज बढ़ा दो। बीच में जो लोग कह देते हैं, अरे भाई ये जो जलसा कर रहे हैं ना, ये पेट पालने के धंधे, जुगाड़ चलता रहे, एक बार चंदा कर लिया साल भर खाएंगे। कान खोल के सुने, एक एक बंदा कमेटी का देख लो। मैं कमेटी को नहीं जानता हूं, मैं भी उन लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, दावत मुझे नवाब भाई के जरिए मिली है। मैं यहां चापलूसी और दलाली करने नहीं आया, मैं एक बात समझाने के लिए आया हूं। जो ये बात कही जाती है ना कि भाई क्या फायदा, क्यों कर रहे हो, क्या नतीजा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाके के लोगों को कलमा तक सही से याद नहीं है। कलमा तक याद नहीं है। कई ऐसी जगहें जहां पे कभी जलसा नहीं हुआ, वो लोग कहते हैं कि पहली बार आपको सुन के इन लोगों ने बुलाया है। लेकिन मैंने पूछा बताओ कमियां क्या क्या हैं?
उन लोगों ने कहा आज भी हमारे गांव में पीपल की पूजा होती है, आज भी मुसलमान होली दिवाली पे घरों को लीपा पोता करते हैं। मैंने कहा कमी क्या है? कहा कभी जलसा नहीं हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूँ जिन इलाकों में जलसे नहीं होते वहां दीन से दूरियां होती हैं, और जहां नबी के जिक्र की महफिलें सजती हैं, जवान तो छोड़ो बूढ़े तो छोड़ो, अगर बच्चों से पूछो बता मुस्तफा कौन है, तो बच्चा खड़ा होकर कहता है हुजूर के बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से है भरी, है रागू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा जोर से बोलो, मदनी की आमद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा रामपुरी जिंदाबाद, हरीपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। भैया सबको ही रामपुरी बना ले, मसला कोई नहीं, रामपुर भी मेरा मुरादाबाद भी मेरा। हम तो कहते हैं जहां जहां मेरे हुजूर का करम है वो सारी जमीन हमारी है ना। हम बीघे दो बीघे वाले नहीं, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं, कायनात हमारी है, कायनात हमारी है। हम बीघे दो बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते ना, ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना ये पेट पालने के लिए करते, एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा, देख लो इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो बोलो यार, सामने वाले बोले देखा कभी? सोनकपुर में, खोद में, रामपुर में, स्वार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जा करके अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े हो करके कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी, मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी तो जी चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से बोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? कि गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदर जाते हैं, चौकट चौकट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाके आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी थक के बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम अगर अपने लिए चले होते तो कभी थक के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है और ऐलान किया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की, मिलाद है हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दें या रसूल अल्लाह मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम। मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए।
है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है, तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदक़े में मिली है। अगर आज कोई माँ जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है, तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है कि नाराज़, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राज़ी है। पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राज़ी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए, जिसे माँ मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आज़ादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहाँ तक रखी है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियाँ सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमज़ोर को जीने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में माँ की बच्चा कमज़ोर आया, जब पता चला हुकूमत को गरीब बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया जाए माँ अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब माशरे में सांस लेगा तो माशरा कमजोर हो जाएगा, ये सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर हो करके पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है। उस माँ ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पर लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है। पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, थक के देखती है नीचे की तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है। उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, ओ लोगों दिल तोड़ा न करना, यहाँ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना ही जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा कादरी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ ये इज्जत है किसके सदक़े में? बोलें, हुजूर के सदक़े में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली हैं। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा हूं। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी, हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं, हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले? आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे, आज बहू बना के बेटी मार दी जाती है। किस दौर में जी रहे हम? यह सबक था मेरे नबी का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो।
क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? आए दिन अखबार में देखो, जहेज के लिए गला घोट दिया, गाड़ी के लिए आग लगा दी बेटी में। क्यों? क्या ये किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं? आज बेटियां सामान की तरह बेची जा रही हैं। हम मुसलमान हैं। एक दिन मुसलमानों के हालात देखे मैंने। पहले जो अंग्रेजों में और मगरिबी तहजीब में जो चलन था ना, लड़की लड़का एक जगह बैठ करके अंगूठी पहनाते थे। गैरत का जनाजा निकल गया हमारी। आज कलमा पढ़ने वालों में यह चलन आ गया है, एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पर दुल्हा भी होता है, दुल्हन भी होती है। इंगेजमेंट का वो बेगैरती वाला नाच नाचा जाता है कि लड़का लड़की को अंगूठी पहनाता है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है। कहाँ चली गई हमारी हया, कहाँ मर गया जाके आंखों का पानी। ये दिन देखने बाकी थे उम्मत को। एक तरफ गजा के अंदर बेटियां बुर्का पहन करके सो रही है कि अगर हमारे ऊपर बिल्डिंग गिर भी जाए, लोग हमारी लाशें निकालने आए, तो हमारा बदन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो नकाब में गजा के अंदर मलबे से दबी निकलती है और हिंदुस्तान पे ऐश की सांस लेने वाली मेरी कौम की बेटियां बेगैरती का जनाजा, इतनी तेजी से गैरत का जनाजा निकाल रही है, अंगूठी मर्दों के सामने पहना रही है। और यार किधर चली गई हमारी गैरत? मैं पूछना चाहता हूं, आका करीम तशरीफ लाए, बेटियों को इज्जत मेरे नबी ने बख्शी है। मुझे बताओ तो सही, हमने मुआशरे को कितना बचाया है? कितनी आसानी से कह देते हैं मौलाना 7 उम्रें करके आया हूं, मैंने 8 उम्रें कर लिए हैं। क्या नतीजा ऐसे उम्रों से? अगर तेरी बेटी मंच में बैठ करके गैरों के सामने अंगूठी पहनाए, इसे गैरत कहते हो, इसे तरक्की कहते हो? मैं तो ये कहता हूं वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोना नहीं चाहिए आज हमें, रोना नहीं चाहिए। बात उलमा की आती, कहते मौलवी पुरानी बात पीट रहा। याद रखिएगा, हम पुरानी करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि जो चले ना। हम जो बात करते हैं ना, ये वो बात है जो खुदा की कसम यहां भी चलेगी, मरने के बाद वहां भी चलेगी। भाई इसका ई को कम करो, आवाज दो यार, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है, अंगूठी पहनाई जा रही है, अंगूठी। शर्म नहीं आती हमें? जानते हो तो मैं बताऊं इस्लाम का दौर कैसा गुजरा। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, जिनको हैदर कर्रार कहा जाता है, जिनको शेरे खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार चलती थी तो फिजा से आवाज आती थी, आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसी आवाज आती थी जिनके तलवार के टाइम पे। उनका दौरे खिलाफत है, दौरे खिलाफत। एक बच्ची ना नकाब की ओढ़ करके चौराहे से गुजर रही है। तवज्जो है ना? सुन रहे हैं सारी बात? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। चौराहे से बच्ची गुजर रही है और चेहरे पे नकाब पड़ा है, कपड़ा पड़ा है। अचानक हवा का झोंका आया और बेतवज्जोही से बच्ची के चेहरे का नकाब उड़ गया। उड़ा और इतनी देर के लिए उड़ा के उड़ते ही फिर अपनी जगह आ गया। उसी बीच एक नौजवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई। आंखों की खूबसूरती देखी दीवाना हो गया। लेकिन वो बिगड़े हुए नहीं थे। मैं ये भी बता दूं, वो ऐसे नहीं थे कि रात के 3-3 बजे 2-2 घंटे नाली पर बैठ के मोबाइल से बात कर रहे। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो के 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छर मारता, 3-3 घंटे। और फिर कह रहे अब्बा रिश्ता तेरी मर्जी से नहीं अपनी से करूंगा। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। अबे जानवर, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तो 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके आया है और तुझे पता है औरत कैसी अच्छी होती है। यह कंडीशन हमारी कौम की है। तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, काम्मा कहा, हाँ कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? क्या ले जाना है? शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? काम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया। मुझे उससे निकाह करना है।
जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा, बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा, माँ उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? उसने कहा, उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ उसने नहीं कहा मेरा एक चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती हूँ। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा माँ ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं। कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया है। इतना सुना, बच्ची के जो आंखों से खून, चेहरा लहूलुहान, बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना आकर के मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों का निशाना पड़ गया था, उसने मेरी आंखें देखी हैं। मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातून जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उससे मुबारक हो, खातून जन्नत की मोहब्बत मुझ कनीज को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगाम मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ओ भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ये हालात हमने बनाए तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसानात आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती हैं ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है, इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता। जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में, ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की जूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं, हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की एक वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। हाँ, 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है, और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से। तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकलें। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं,
लड़की वाले भी हैं, क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता है 10 दूंगा, रिश्ता करा। हाँ 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। हाँ झूठ ना बोला करो। अगर हाँ मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिल रहे। गैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे सेरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चच्चा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता ना कराना। ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रहे। खुदा की कसम जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। 15 मिनट बचे, इसे नारों में लगा दो या तकरीर में लगा दो। खैरियत है सारे? चलूं आगे जरा, कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। कुर्बान जाए तुम्हारी जवानी के कसम से, है ना। पबजी कितने लोग खेलते हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा। कई तो पागल हो चुके और कई पागल होने बाकी है। जहां देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं, है ना। मेरे बच्चों कान खोल के सुनो, जो आज पबजी खेलेंगे कल भीख मांगेंगे। ये लिखो, तावीज बना के जेब में रख लो। जो आज तालीम के वक्त में गेम खेलेंगे वो कल जवानी में भीख मांगेंगे। जो आज कलम चलाएंगे कल कंप्यूटर उनके इशारों पे नाचेगा। हमें अपना वक्त तालीम को देना है, पढ़ाई में देना है। सेहतें कई बार देखा 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये जवानियां हमारी। सही सा आदमी थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा और कह रहा वहीं बनेगी बाबरी मस्जिद। तो उससे अपनी मस्जिद तक जाया ना जाता, बाबरी मस्जिद बनागा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, कभी बीमार नहीं होगे। 11 बजे तक, 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, बाबा तावीज दो दो। ऐसी पाखंडी बाबा बैठा है, इतना ढोम घाटी है कि वो कह ही नहीं रहा गलती क्या है। तावीज पे तावीज, इसे सोफे में रख, इसे तकिए में रख, इसे गिलाब पे लगा, इसे पेड़ पे लटका, इसे तराज में लगा, इसे सटर में लगा, इसे बाजू में बांध, इसे गले में लटका। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा तावीज तो क्या पूरा पीर गले में लटका ले, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, तेरी आंख बाद में खुलेगी। रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले कर दिया जाएगा। जो रज़्ज़ाक है उसे भूले बैठे हो, जो चोर है उसे बनाए बैठे हो। सब कुछ बदलो यार अपने तरीके। हम तो मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। तो देखो हालात, कंडीशन ऐसी है। तवज्जो है सारे लोगों की? जवान है आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, खाली लंगर के सहारे आए कि घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए तो कम से कम इतनी आवाज तो निकालो कि लगे कि पेट भर के बैठे।
कहते ज़रा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम तो मेरे कान पे ही बोल रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये अंदाज है तो बड़ा प्यारा है। चलो जी, तवज्जो है साहब।